हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस सीरीज़ में मॉडल वर्ब की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल द यूजेस ऑफ माइट इन इंग्लिश। कि इंग्लिश में माइट के जितने भी यूजेस हैं सारे यूजेस आज हम मास्टर करने वाले हैं। यानी माइट कहाँ-कहाँ यूज़ करना है, माइट का यूज़ आप कहाँ-कहाँ कर सकते हो, ये पूरा आज हम अच्छे से एकदम सीखने वाले हैं। सो द वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो माइट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दो, मैंने लिख रखा है यहाँ पे मे 50%, माइट 30% और मस्ट 90%। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये तीन के तीनों किसके लिए यूज़ होते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये समझो। यहाँ पर इन तीनों का यूज़ किसी लिए है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। संभावना या कोई काम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उस काम के होने की संभावना 50% है, आपको लगता है कि यार शायद ये काम हो जाएगा, तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे? मे लगाओगे। और अगर आपको लगता है कि 30% है, तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे? माइट लगाओगे। और अगर आपको पता है कि काम होगा ही होगा, तो वहाँ पे आप मस्ट लगाओगे। मैं इसकी ट्रिक देता हूँ। जब आगे कोई काम ये वह शायद ही हिंदी में आ रहा है देखो, वह शायद ही जा सकता है, तो वहाँ पे आपने क्या लगाया? मे लगाया। अच्छा सॉरी, वह शायद जा सकता है, तो वहाँ पे आपने क्या लगाया? मे लगाया। और अगर शायद ही आ गया वह शायद ही जा सकता है, तब आप वहाँ पे क्या लगाओगे? माइट लगाओगे। और अगर आया है वो ज़रूर जा सकता है, तो वहाँ पे क्या लगाओगे? मस्ट लगाओगे। सो इतनी सी जानकारी देने के साथ-साथ मैं इस लेक्चर को अब शुरू करता हूँ। ये तो था थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया मैंने आपको ऊपर-ऊपर से, बट दैट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम दिस। माइट का यूज़ इतना ही नहीं है, माइट के बहुत सारे यूजेज़ हैं और सारे यूज़ हम मास्टर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो माइट का यूज़ है दैट इज़ फॉर वीक पॉसिबिलिटी। कोई जो मैंने भी आपको बताया, कोई पॉसिबिलिटी है, कोई संभावना है, किसी काम के होने की संभावना है, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। अगर वाक्य शायद से शुरू हो, लेकिन पक्का नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा कम चांस है, उस काम के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो किसका? वहाँ पर आप यूज़ करोगे माइट का। जैसे मैं कहूँ, अच्छा इसका रूल क्या होगा? भैया रूल बता दो। देखो रूल कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव का क्या होगा? बोलो बोलो भाई, माइट आगे आ जाएगा है ना? माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही चीज़ें, और समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। सो माइट का यूज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं। माइट का मतलब है कि कोई भी काम है, कुछ भी है, उसकी होने की जो संभावना है, उसकी होने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। बहुत कम चांस है, वहाँ पे आप माइट का यूज़ करोगे। सेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे आज देखो मौसम अच्छा है, लेकिन लगता है कि शायद आज बारिश हो जाए। तो मैंने बोला कि आज बारिश हो सकती है, बहुत कम चांस है। मैं क्या कहूँगा? इट माइट रेन टुनाइट। इट माइट रेन टुनाइट। वो अभी व्यस्त हो सकती है। शी माइट बी बिजी राइट नाउ। शी माइट बी बिजी राइट नाउ। वो अभी व्यस्त हो सकती है। ये क्या दिखा रहे हैं? पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, और एक वीक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। ही माइट कॉल यू टुमारो। शायद ऐसा हो सकता है कि वो कल तुम्हें कॉल करे। देखो, तुम्हें ना मीनिंग पे नहीं जाना, हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना, हिंदी में क्या आ रहा है, फील्ड पे जाओ। जब तुम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड का यूज़ करते हो, पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज़ करते हो, सेम वैसी पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज़ करोगे यहाँ पे। माइट का यूज़ करते हैं थोड़ा-सा कम पॉसिबिलिटी के लिए, इतनी सी बात है बस। चलिए एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू एक-एक करके सारा समझ लेते हैं। शी माइट बी बिज़ी राइट नाउ। वह अभी बिज़ी हो सकती है। ही माइट कॉल यू टुमारो। वो तुम्हें कल कॉल कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कल कॉल करे। द बस माइट अराइव लेट। हो सकता है कि बस जो है देर से आए, या बस देर से आ सकती है। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें टॉपिक समझ में ना आए। सो मे का मतलब कि ज़्यादा संभावना है उस काम के होने की, यानी बहुत हैवी चांसेस है कि वो काम हो जाएगा। और माइट का मतलब है कि कम संभावना है उस काम के होने की, यानी अगर माइट लगा रहे हैं मतलब वो काम अब होने वाला नहीं है, ना के बराबर ही होने वाला है। आई होप आपको पहला मे का यूज़, माइट का यूज़ समझ में आया। अब हम देखते हैं माइट का दूसरा यूज़, माइट फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट जैसे मान लो अभी हम जो कर रहे थे, अभी हम प्रेज़ेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। अरे भाई अभी हम क्या कर रहे थे? प्रेज़ेंट की पॉसिबिलिटी की तो बात कर रहे थे, वो आ नहीं पाया, जा नहीं पाया, या आ सकता है, तुम खेल सकते हो, शायद आज बारिश हो जाए। ये हम पास्ट के लिए भी कह सकते हैं। बारिश हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं।
ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, इस बात पे ध्यान देना है, यानी वीक पॉसिबिलिटी इन पास्ट। सो जब हम पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो भी वहां पे भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। माइट के बाद यहाँ पर हैव लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर नेगेटिव में ये रूल होगा तो नेगेटिव में क्या रूल होगा? देखो सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या रूल बनेगा? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में ऐड कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद जो भी वर्ड आएगा अदर वर्ड्स वो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का क्या बनेगा? माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। छोटी सी बात है, यानी अच्छा, बारिश हो सकती थी। अब अभी मैंने क्या कहा था कि बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे या टुनाइट। मैंने क्या बोला कि कल बारिश हो सकती थी, सो इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे। इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे। चलो, हो सकता है उसने ट्रेन मिस कर दी हो, हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसने ट्रेन मिस कर दी हो, पास्ट की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सो ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। आगे देखते हैं। शी माइट हैव फॉरगॉटन योर नेम। ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारी नाम भूल गई हो, तुम्हें जानती ही ना हो। तो यहाँ पर आपने माइट हैव का यूज किया क्योंकि आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, और पॉसिबिलिटी कब की है? पास्ट की है। अगला देखते हैं। दे माइट हैव सीन अस। शायद उन्होंने हमें देख लिया हो। कहते हो ना यार, हो सकता भाई, मुझे लग रहा है मम्मी पापा ने मुझे देख लिया मार्केट में, उसके साथ घूम रहा था। तो आप जब कहते हो कि वीक पॉसिबिलिटी है कि शायद उन्हें देख लिया हो शायद ना देख लिया हो, तो इसलिए हो सकता है जब वीक पॉसिबिलिटी आएगी तो आप यहाँ पर माइट का यूज करेंगे, है ना। चलिए, अब माइट का मैं अगला यूज आपको बताता हूँ। देखो, मे हैव यानी पॉसिबिलिटी तो है पास्ट में, बट माइट से ज्यादा स्ट्रांग है। बस, मे हैव में भी पॉसिबिलिटी होती है मगर माइट से ज्यादा स्ट्रांग है। और माइट हैव में भी पॉसिबिलिटी है पास्ट की। माइट हैव में भी पास्ट की पॉसिबिलिटी है, बट वो मे हैव से थोड़ी सी कमजोर है। वीकर पॉसिबिलिटी इन पास्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हमने अभी तक बस एक ही यूज सीखा माइट और मे का, वो है पॉसिबिलिटी। देखते हैं नेक्स्ट यूज पे। माइट फॉर पोलाइट सजेशन और रिक्वेस्ट। अगर हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सजेशन मेक कर रहे हैं, वहां पे भी हम जब हम सॉफ्ट टोन में एकदम बात कर रहे हैं, प्यार से, यार तुम बाद में भी तो कोशिश कर सकते हो, सो यू माइट ट्राई अगेन लेटर। यू माइट ट्राई अगेन लेटर। तुम अपने जवाब जांच लेना चाहोगे। यू माइट वांट टू चेक योर आंसर्स। क्या तुम चाहोगे कि तुम अपने आंसर्स को चेक कर लो। यू माइट कंसिडर अ डिफरेंट प्लान। तुम एक नई योजना पर विचार कर सकते हो, तुम कोई नया प्लान बना सकते हो। सो माइट के यूज हमने देख लिया तीसरा। अब माइट का चौथा यूज, माइट फॉर हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशंस। ये मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा बाद में डिटेल में, है ना। अभी थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। सो जब हम कोई इमेजिनरी बात कर रहे हैं, हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम आपके साथ ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बट आप ऐसा सोच रहे हो, अनरियल है ये। क्या है ये? अनरियल है। ध्यान से समझना कैसे। इसका रूल होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब। अगर मैं और मेहनत करता, ऐसा आप सोच रहे हो, अभी आपने करा नहीं है, आप ऐसा सिर्फ सोच रहे हो कि अगर आप और मेहनत करते तो शायद एग्जाम पास कर लेते। सो इफ आई हैड हार्डर इफ आई स्टडीड हार्डर, ये है कंडीशनल टू। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, और जब मैं कंडीशनल पढ़ाऊंगा ना, आपके एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। तो इफ आई स्टडीड हार्डर, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी होती, आई माइट पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर लेता। इफ शी वर हियर, अगर वो यहाँ होती, अगर वह यहाँ होती, शी माइट हेल्प अस, वो शायद हमारी मदद करती। वुड लगाते थे ना, यहाँ पे हम माइट लगा रहे क्योंकि चांसेस कम है। चलो, अब हम देखते हैं अगला यूज। देखो हम इसमें वुड लगाते थे। वुड मतलब स्ट्रॉन्गर सर्टेनिटी इन अनरियल सिचुएशन, और माइट का मतलब कि उससे थोड़ा सा कम चांस है। जिसने कंडीशनल पढ़ रखा है उसको अच्छे से समझ में आ गया हो कि वुड लग के यहाँ पे ये क्यों लगा है, इसका क्या मतलब बन रहा है। माइट फॉर परमिशन, ओल्ड वेरी फॉर्मल इंग्लिश। देखो, परमिशन के लिए मैंने आपको क्या क्या सिखाया? कुड सिखाया। परमिशन के लिए मैंने आपको वुड सिखाया। परमिशन के लिए मैंने आपको मे सिखाया। और परमिशन के लिए आप माइट का भी यूज कर सकते हो, जैसे मे आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर, मे आई टॉक टू यू, माइट आई टॉक टू यू। पूरा से ये गलत नहीं है, गलती मत करना। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये पहले फॉलो करते थे, अब फॉलो नहीं करते हैं। पुराने जमाने की इंग्लिश में माइट आई का यूज होता था, लेकिन आजकल ज्यादातर मे आई का यूज होता है या कैन आई का यूज होता है। ठीक है, कुड आई का भी यूज नहीं होता है। कुड आई परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए, सो माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बहुत ही फॉर्मल है, आजकल बहुत अनकॉमन है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। अच्छा, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। नॉर्मल परमिशंस में आजकल माइट आई अजीब लगता है। मॉडर्न इंग्लिश में मे आई और कैन आई का यूज करें। यानी आपको माइट आई का यूज नहीं करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आई इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है।
अगला देखते हैं माइट का अगला यूज़। माइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है भैया? बार-बार आ रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है भैया, ठीक है? तो इनडायरेक्ट स्पीच जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं वहाँ आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। सो ये था माइट की पूरा आइडिया। अब हम देखते हैं कि माइट जो है अलग कैसे है। में और माइट में क्या फ़र्क है? सबसे पहले ये समझो। देखो, मैंने आपको पहले बता दिया, में मतलब स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी, जो काम होना है वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि काम हो जाएगा। और माइट का मतलब वीकर पॉसिबिलिटी, जो काम होना है बहुत कम चांसेस काम के होने की। जैसे अगर मैं लिखूँ इट मे रेन, यानी कि हायर चांसेस, यानी 90% नहीं, में मतलब 50%, यानी 60 टू 50% चांस है कि काम हो जाएगा। और इट माइट रेन अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब ये है कि बस 50% चांस है या 40% चांस है, 30% चांस है काम होने की। यानी इट मे रेन बारिश होने की संभावना है और इट माइट रेन बारिश होने की थोड़ी-सी संभावना है। आई होप यू आर गेटिंग। अब माइट और कुड में क्या फ़र्क है? ध्यान से समझना। माइट का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, शायद होगा या नहीं होगा, और कुड की हम एबिलिटी की बात करते हैं। पास्ट में कोई एबिलिटी दिखा रहे हैं, कोई संभावना है, कोई क्षमता। जैसे वह शायद आ जाए, बहुत कम चांस है, तो मैं क्या कहूँगा ही माइट कम। अब ही कुड कम इफ ही वांट्स, यहाँ पर वो आ सकता है अगर वो चाहे। यहाँ पे हम ये हाइपोथेटिकली नहीं सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हमें भी पता है कि अगर वो चाहता है तो आराम से आ सकता है, उसके आने की संभावना है। माइट और वुड में क्या डिफरेंस है? वुड क्या है? निश्चित आउटकम, अगर कंडीशन होती है तो ज़रूर होता। वुड मतलब फिक्स है, काम होता ही होता। अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास आज 10 लाख रुपए होते ही होते। और माइट का मतलब है बहुत कम संभावना है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। सो माइट का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए, ये ध्यान से समझो। जब सर्टेनिटी 100% हो, वहाँ विल या वुड का यूज़ करें, वहाँ माइट का यूज़ नहीं करना है। इसको अच्छे से समझ लेना इस पॉइंट को भैया। जब सर्टेनिटी यानी फिक्स है, निश्चित है कि ये काम होगा ही होगा, वहाँ पर आपको माइट का यूज़ नहीं करना, वहाँ आपको विल और वुड का यूज़ करना है। इट माइट हैपन टुमारो, जब 100% पक्का है तो यहाँ पर इट माइट हैपन टुमारो गलत है, इट विल हैपन टुमारो, ठीक है? पक्का अगर 100% है तो क्या होगा? इट विल हैपन टुमारो। जब परमिशन कैजुअल हो, मांगनी, जैसे कैन आई या मे आई का यूज़ करें। नॉर्मल के लिए कैन आई और मे आई का यूज़, मे आई गो आउटसाइड पुराना ऑकवर्ड, मे आई सॉरी माइट आई गो आउट पुराना ऑकवर्ड है, और मे आई गो आउट जो है ये क्या है? सही है। जब पास्ट में फैक्ट ऑलरेडी कंफर्म हो, वहाँ माइट हैव नहीं बल्कि मस्ट हैव। जब तुम्हें पता एकदम ये बात हुई ही हुई है, जैसे वो ज़रूर आ चुका होगा, मेरी मम्मी ज़रूर बाज़ार गई होंगी, माय मदर मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, तो वहाँ मस्ट हैव का करें या डिड का यूज़ करें। जैसे ही माइट हैव स्टोलन इट, अगर पक्का है तो तुम ये नहीं कह सकते ही माइट हैव स्टोलन इट। अगर एक कच्चा है, उसने चुराया होगा, तब आप कह सकते हो। तो आप कहोगे क्या? ही मस्ट हैव स्टोलन इट। सो मे मतलब स्ट्रॉन्ग चांस, माइट मीन्स वीक चांस, और वुड मतलब सर्टेनिटी इन इमेजिनेशन। सो आई होप आपको मे, माइट और मस्ट एकदम अच्छे से समझ में आया, आपका कोई डाउट नहीं बचा। आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट माइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सब इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नोट्स देने का भी कुछ जुगाड़ बनाऊँगा ड्राइव लिंक वगैरह से। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई है, आपको कंटेंट पूरा समझ में आ गया है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, जस्ट हिट ऑल योर बाउंड्रीज। बाय बाय, टेक केयर।